हमारी पार्लियामेंट में 43% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस है और इनमें से 29% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन पर रेप, फिरौती, यहाँ तक कि मर्डर जैसे चार्जेस है। और इनमें हमारे एमपीज ही आगे नहीं है बल्कि हमारे एमएलए भी इनमें पीछे नहीं है। और यदि मैं साल 2015 के दिल्ली इलेक्शन की बात करूं, जिनमें से 70 लीडर्स है जो जीत कर आए थे, उनमें से 43 नेता ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल चार्जेस थे। और यदि मैं करंट की बात करूं तो 37 नेता ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस है। और ये क्रिमिनल चार्जेस ऐसे नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया और या फिर एफआईआर है, बल्कि ये ऐसे क्रिमिनल चार्जेस है जो सुप्रीम कोर्ट में फ्रेम हो चुके हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा है। पुलिस वहां पर गई है, उनको एविडेंस कंफर्म हुए हैं और जो विटनेसेस है उनको मिले हैं। ये ऐसे केसेस है। 1999 में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे एडीआर के नाम से भी जाना जाता है, इसने पीआईआर डाली दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पीआईआर को एक्सेप्ट भी किया। और ये सारी चीजें तभी खत्म हो गई थी जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पीआईआर को एक्सेप्ट किया था कि कोई भी पार्टी किसी भी क्रिमिनल नेता को नहीं खड़ा करेगी। लेकिन उसके बाद इन सारी पार्टियों ने मिलकर के दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस अपील में इन्होंने कहा कि ऐसा ना करे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को भी खारिज कर दिया, उनकी उस अपील को भी खारिज कर दिया, तो हमें वो देखने को मिला जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था। ये सारी पार्टियां एक हो गई। आज तक जब भी हमारे देश के सिक्योरिटी को लेकर के पार्टियां कभी एक नहीं, बालाकोट हमला हो गया, उरी हमला हो गया, बहुत सारे के हमले हुए, लेकिन ये पार्टियां कभी एक नहीं हुई। लेकिन इस चीज को लेकर के ये पार्टियां एक हो गई और यहीं से सारी जड़ शुरू हो जाती है। अब इसकी सारी जड़ ये, इनकी जो सारी जड़ है ये यहाँ से शुरू होती है कि इंडिया का कानून ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता तब तक कि उसके प्रति फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता। और इन पार्टियों ने इस चीज का बहुत ही अच्छी तरह से फायदा उठाया। अगर आप में से कोई आईएएस, पीसीएस या फिर किसी भी सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहा है और यदि उस पर किसी प्रकार का क्रिमिनल चार्जेस लग जाता है तो उसके लिए ऑफर लेटर तक नहीं आता। यहाँ तक कि आपको ऊपर यदि क्रिमिनल चार्जेस है तो आपको प्राइवेट जॉब लेने तक में कठिनाई आती है, वहां तक आपको जॉब नहीं मिलती। जबकि इन नेताओं के लिए ऐसा कोई नियम रेगुलेशन नहीं है। अब इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े सांसदीय क्षेत्र में इन पार्टियों के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि एक क्लीन कैंडिडेट को ढूंढना, जो इनके लिए सबसे कठिन हो गया है। साथ ही यदि बात करें कि जो एडीआर रिसर्च है, एडीआर रिसर्च में ये पाया गया है कि जो एक आरोपी कैंडिडेट है उसके जीतने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं एक क्लीन कैंडिडेट के। कास्ट और सिस्टम फेलियर की वजह से लोगों की मजबूरी हो जाती है इनको वोट देना। आज के समय में आपको एक एफआईआर लिखवाने के लिए घंटे लग जाते हैं या चक्कर लगवाने पड़ जाते हैं या फिर जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। वहीं यदि आप अपनी कास्ट के नेता के पास जाओगे तो आपका काम बिना कुछ कहे हो जाएगा, थोड़ा बहुत हिसाब किताब देखेगा लेकिन आपका काम वो कर देगा। इसके साथ ही यदि बात करें कि हर नेता हमें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिस्टम सारा खराब है, सिस्टम में ये कमियां है और मैं आपको इस सिस्टम से बचा लूंगा। और वो एक दिन गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते वो खुद अमीर हो जाता है, लेकिन गरीबों का भला नहीं होता। जीतने का एक सुपरहिट फॉर्मूला है। आप जिस भी एरिया से कैंडिडेट को खड़ा कर रही हो उस एरिया की कास्ट को कैलकुलेट करो और उस कास्ट में से जो भी कास्ट मेजोरिटी में है उसमें से एक रॉबिन हुड टाइप या गुड्डा टाइप कैंडिडेट को खड़ा कर दो और वो आराम से जीत जाएगा उस क्षेत्र में। 144 पुलिसकर्मी 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं, वहीं 47,000 पुलिसकर्मी लगभग 14,842 नेताओं की सिक्योरिटी देख रहे हैं। अब बाहुबलियों को सिक्योरिटी की क्या जरूरत। अब जब भी आप गूगल पर सर्च करोगे कि टॉप 10 पॉलिटिशियन, तो उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिनका उनकी फैमिली से कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ना रहा हो। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम अडॉप्ट किया, लेकिन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शैडो कैबिनेट, उसको हमने छोड़ दिया। अब शैडो कैबिनेट्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है और ये नेता लोग हमें पता भी नहीं चलने देते कि ये क्या होता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है तो रूलिंग पार्टी होती है, उसका एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है और उसके प्रति जो अपोजिशन है उसका भी एक फाइनेंस मिनिस्टर असाइन किया जाता है। और जो रूलिंग पार्टी का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसकी जो एक्टिविटीज है उसको जो अपोजिशन का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लोगों तक पहुंच जाता है। और ये चीज है जो हर एक डिपार्टमेंट में होती है। हर एक डिपार्टमेंट का अपोजिशन और रूलिंग दोनों प्रकार के
जो कैंडिडेट है ये असाइन किए जाते हैं, लेकिन ये हमारे संविधान में लागू ही नहीं किया गया। इन नेताओं ने इसे छोड़ दिया ताकि लोग ज़्यादा समझदार ना बने। अब इसके सीधा सा फायदा है कि लोगों को जानकारी होती पहले से ही, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि अगर ये लोग ज़्यादा समझदार हो गए तो हमारी दुकान बंद होना तय है, तो इन लोगों ने ऐसा उसको चालू ही नहीं होने दिया। अब देखिए कि जो हमारे नेता है इनको हमें ऐसी चीज़ों के लिए डिमांड करनी चाहिए ताकि ये चीज़ें जल्द से जल्द लागू हो और हमें इसका फायदा मिले। अब ये सारी चीज़ें एकदम से तो ठीक होने से रही और ना ही ये हमारे हाथ में है, लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है कि हम कम से कम इन क्रिमिनल नेताओं को तो कम से कम वोट ना करें। जितनी रिसर्च हम अपने मोबाइल को खरीदने में कर रहे हैं उसके 10% रिसर्च भी यदि हमने हमारे कैंडिडेट पर कर ली तो ये क्रिमिनल नेता ऑटोमेटिक ही हमारे इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और ये वहीं दिखेंगे जहां इनको दिखना चाहिए। बस जरूरत है हमें 1-2 बार ऐसा करने की। लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि यदि पॉलिटिक्स यदि समाज सेवा है तो सैलरी क्यों, और यदि नौकरी है तो एग्जाम और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं।